ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग क्या किए थे? जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो आज भी करते हैं कुछ। बताओ फिर, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, स्विमिंग, जिम्नास्टिक और हॉकी। जल्दी। सी। ठीक है, ठीक है, तो नाम लिख लो, दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक। ठीक है, नोट जो बना रहे हो उसको वन लाइन नोट्स बनाओ, वन लाइन नोट्स। खाली क्वेश्चन लिखो शॉर्ट में और आंसर लिखो, बाकी चारों ऑप्शन लिखने का जरूरत नहीं है। दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह बना जैन तीर्थंकर। तो वो कौन से नंबर का तीर्थंकर बने थे? 24वां, द्वितीय, प्रथम, 23वां। मतलब 24th, सेकेंड, फर्स्ट, 23rd। कौन से नंबर के थे पार्श्वनाथ? कौन से नंबर के थे? तेईसवां। ठीक है, तो पार्श्वनाथ लिख लो, और वो जैन तीर्थंकर बने थे कौन से नंबर के? 23वां। ठीक है, तो खाली नाम लिख लो, पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर बने थे। ये तो आप लोग को पता होगा, बच्चे को भी पता ही होगा। बताओ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, सही बात है। ठीक है, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहां फहराया जाता है? ये तो पता होगा। ठीक है, इसको तो क्या लिखने का जरूरत नहीं है, फिर आप लोग को पता होना चाहिए इसलिए। ये अभी फिजिक्स पढ़े थे ना आप लोग? फिजिक्स का सर पढ़ाए थे ना, लॉ ऑफ मोशन। कब पढ़ाए थे? कल ही पढ़ाए थे। ठीक है, तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम के आधारित है? न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ? बी। क्या है तृतीय नियम? क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, चलो अब बताओ, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, शिवानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। अब लड़के लोग फुटबॉल देखते होगे तो जरा बता पाओगे। फुटबॉल देखते हो? अरे क्या बात है, चलो बताओ। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है? आयरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, अर्जेंटीना। देखते हो क्या फुटबॉल? जल्दी बताओ। मैराडोना कौन से देश से? तुक्का भी नहीं मारोगे? कौन से देश से? अर्जेंटीना। ठीक है, तो लिख लो फुटबॉल मैराडोना, अर्जेंटीना। ठीक है, शॉर्ट में लिखो, एकदम ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है नोट्स। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट कौन सा देश ने शुरुआत की थी? कौन सा देश ने स्टार्ट किया था ये खेल? है इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया? ए, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो क्रिकेट खेल किसने स्टार्ट किया था? इंग्लैंड ने। ये बताओ, भारतीय अर्थव्यवस्था
को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? रेलवे, पानी के जहाज, शिप, साइकिल, बैलगाड़ी। क्या है? पक्का ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक, अब इसका बताओ। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार किस कौन? मदर टेरेसा ना? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? चलो वेरी गुड। और ये भी आप लोग को पता ही होगा, बाहुबली 2 के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? ये है ना? पक्का ना? ठीक है, बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है? SS राजामौली। NSG का फुल फॉर्म क्या है बताओ? ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। नेशनल सेविंग, हाँ, न्यू सैंपल गारंटी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। NSG का फुल फॉर्म, NSG का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। ये भी पता होगा, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसलिए लाया हूं, ठीक है। इजी क्वेश्चन क्यों लाया बोल के अपने मन में डाउट नहीं लाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? राष्ट्रपति, RBI के गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री? RBI के गवर्नर। इजी क्वेश्चन है, फिर भी देखो गलती हुआ ना, गलती नहीं करना है, ठीक है। ये कब हुआ बताओ? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई? (1956, 1954, 1952, 1953), ठीक है। NDC की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952, ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देखो बी है कि क्या है? इधर जल्दी जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है एग्जाम में, इतना समय थोड़े लोगे। ए, और इधर C, इधर, और इनमें से कोई नहीं। कौन है जल्दी बताओ? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज पता होना चाहिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? राजनीति विज्ञान, नाट्यकला, अर्थशास्त्र, चिकित्सा? बताओ। हाँ, नाट्यकला, जल्दी। किसमें? अर्थशास्त्र। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के? अर्थशास्त्र, ठीक है। जब कॉमर्स नहीं लिया ना आप लोग, ये तो पढ़े होंगे 3-4 चैप्टर में तो है ही ना, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, या अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र में क्या क्या योगदान, इकोनॉमिक्स से पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? हाँ, जो कॉमर्स लिए लोग तो बहुत बार नाम सुने होंगे, ठीक है। हाँ, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, सोना, यूरेनियम, तांबा? सी है पक्का, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे, हाँ पक्का। 27 जून को तो कुछ और मनाते हैं क्या? कुछ भी तो मनाएंगे, लेकिन
बायोडाइवर्सिटी कब मनाएंगे? 29 दिसंबर। ठीक है। साइंस लिए थे क्या आप लोग? 11th 12th में क्या लिए थे? साइंस नहीं लिया कोई? लिए हो? लिए हो तो बुक के कवर पेज में ही देखे होगे, जो तुम लोग का बुक होगा ना उसके कवर पेज में ही है इसका आंसर, उनका फोटो भी है, उनका सब है, अगर साइंस लिए हो तो। है बी, कार्योजनिकी पढ़े हो? बुक के कवर में था ऐसा कुछ, या बुक देखे हो दूसरे का? जो साइंस लिए हो कवर पेज में ही है। ठीक है। प्रकाश, प्रकीर्ण, ठीक है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, फिर भी ऐसी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है? चेस, शतरंज, चेस कौन सा देश स्टार्ट किया? इसका जन्मदाता कौन है? हैं? जल्दी। चेस का जन्मदाता ए, रूस वाले चेस बनाए है ना, और महाभारत के टाइम आके सिखा के गए थे ना, है भारत ना। सपनी मामा नहीं खेलते रहे क्या चेस? भूल गए? ठीक है, उस टाइम से चले आ रहा है ना, राजा लोग के जमाने से चले आ रहा है। साइंस तो पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ये इसका भी आंसर जल्दी बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, उसका मान कितना केल्विन होता है? पक्का? 273 373 है? पक्का? कि 373? पक्का? ठीक है, चलो। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारतीय, आनंद मठ? पक्का? वंदे मातरम कहां से लिया गया है? चलो ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल पीस और नॉन वायलेंस डे कब मनाते हैं? 13 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर, 16 अक्टूबर? ठीक है, तो मना लेंगे हम। कब मनाएंगे? 21 सितंबर। लिख लो, इंटरनेशनल पीस और नॉन वायलेंस डे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन? पोलो। और कुछ? जल्दी 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 बताओ। हाँ, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। लिख लो, गोल्फ टाइगर वुड लिख लो, या टाइगर वुड गोल्फ लिख लो। सतवर्षीय युद्ध, 7 साल का जो युद्ध था ना, कौन से 2 देशों के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड जर्मनी, इंग्लैंड फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, इंग्लैंड इटली? इंग्लैंड और जर्मनी। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस। सतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सी। और
सी। और पक्का? ठीक है, पिक्चर नहीं देखी हो क्या? आया था क्या? उसमें नहीं बताता है, मूवी में भी तो बताता है ना। हाँ ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को मूवीज वगैरह में सही पता चल जाती है। इसमें थोड़ा ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा फॉन्ट का दिक्कत है, ये भी तो अभी फिजिक्स में पढ़ ही रहे हो, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉन्ट थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पे। बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? फिजिक्स पढ़े थे ना अभी जस्ट, अभी परसों ही तो लगा था ना क्लास ना, उसमें भी सर पढ़ाए थे ना, संजीव सर। 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो अब बताओ इसका। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद बंगाल फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पक्का? सर बताए। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी 1939 में। हो गया? स्पेन का राष्ट्रीय खेल? लैक्रोस, रग्बी, फुटबॉल, बुल फाइटिंग, जूडो। जूडो। ठीक है, आ गया, सॉरी, बुल फाइटिंग। हो गया? संकेताक्षर FIR में आई किसका घोतक है? आई मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, इंडिकेशन, इलस्ट्रेशन। FIR अपन जाते हैं ना, कुछ भी होता है तो FIR लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हर चीज में FIR होता है ना, मूवी सीरियल यहाँ वहां हमेशा देखोगे। FIR का वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताओ? क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आई का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्योंकि इससे F का भी पूछ सकता है, R का भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है मैं आई पढ़ा हूं तो आई का ही पूछे। तो आपको पता ना चाहिए FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये अभी जस्ट फिजिक्स क्लास में परसों पढ़े थे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी उस वस्तु के भार का क्या होगा? मतलब दोनों का हो ना, यहाँ का वेट उस दिन पढ़ाया था ना, यहाँ पे आपका जितना भी भार है वहां चंद्रमा पे जाने पर आपका भार कितना हो जाएगा? 1/6। यहाँ 60 है तो वहां कितना हो जाएगा? यहाँ 60 किलोग्राम है तो वहां हो जाएगा 10 किलोग्राम, इसलिए वहां पे हल्के हो जाते ना। ठीक है, तो ये होता तुम लोग का फिजिक्स। तो आज से क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। बाद में फिर अपन और भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।